हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति सजग होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा तार सप्तक के जो कवि हैं उनको लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दूसरा तार सप्तक का जो संपादन हुआ वो किस वर्ष में हुआ। तो दूसरा तार सप्तक का जो संपादन है वो 1949 में हुआ, लेकिन इसका जो प्रकाशन है, इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? दूसरे तार सप्तक को प्रकाशित करने का अज्ञे जी का उद्देश्य क्या था कि नए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नए कवियों की भावनाओं और विचारों से समाज को परिचित व जागरूक करना। इसका उद्देश्य था। अब इसकी भूमिका क्या रही? अभी हम थोड़ा भूमिका के विषय में जानेंगे। इसकी भूमिका, नए कवियों को लेकर अज्ञे जी का विचार था कि कुछ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन किया जाए जिसमें नए कवि अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर सके, जो अपनी पुस्तकों का प्रकाशन कराने में जो असमर्थ रहते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि उनकी जो नए कवि हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि 300 साल पुरानी जो रचनाएं हैं, 300 साल पुराने जो कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है, उनकी कविताओं को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ये जो नए कवि हैं इनका कहीं नामो निशान नहीं है। तो उनका विचार था कि क्यों ना इनकी कविताओं को, क्योंकि उनकी कविताएं सजग थी, बहुत अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने इनका जो प्रकाशन करने का सोचा। तो उन्होंने इसको क्या हुआ कि इसका जो आरंभ है, प्रयोगवाद का जो आरंभ है, तब से प्रयोगवाद शुरू हो गया। और प्रयोगवाद का जो आरंभ है 1943 से शुरू हो गया। प्रयोगवाद यानी ये प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना। अब अज्ञे जी इस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे तो अज्ञे जी को क्या हुआ कि प्रयोगवादी कवि कहा जाने लगा। अज्ञे जी को प्रयोगवादी कवि कहा जाने लगा। और किसने कहा? सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें प्रयोगवादी कवि कहा। तो अब हम क्या जानेंगे कि दूसरे तार सप्तक के जो कवियों के नाम हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार हैं। जो दूसरे तार सप्तक में जो सम्मिलित कवि थे वो कौन कौन से थे? तो नंबर 1 पर शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। ये दूसरे तार सप्तक के जो कवि हैं वो इस तरह से हैं। तो अब जो है वो एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है कि दूसरे तार सप्तक कवियों के नाम में, कवियों में से जो महिला थी वो कौन, उनका नाम क्या है? तो शकुंतला माथुर दूसरे तार सप्तक की महिला कवित्री हैं, महिला कवित्री हैं। अच्छा, अब हम कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि दूसरे तार सप्तक के किसी भी कवि को ले लीजिए तो उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ ली जाती है। तो चलिए मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है सन 1911 ईस्वी में हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जो जन्म है सन 1913 ईस्वी में हुआ। शकुंतला माथुर, इनका जो जन्म है वो सन 1922 ईस्वी में हुआ। और हरिनारायण व्यास, इनका जन्म जो है सन 1923 ईस्वी में हुआ। रघुवीर सहाय, इनका जो जन्म है वो सन 1929 में हुआ। धर्मवीर भारती, इनका जो जन्म है सन 1926 में हुआ। और नरेश मेहता, इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से कभी कभी एग्ज़ाम में डेट ऑफ बर्थ भी पूछ ली जाती है, जो आप सबको ज्ञात होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक की, कि ट्रिक के शॉर्ट में ट्रिक से आप इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। तो बहुत कम समय में आप इन्हें ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। शम, भवानी,
शम भवानी, शहर धन, शम भवानी शहर धन। आप बहुत छोटी ट्रिक के साथ इन्हें याद कर सकते हैं। आप, ये तो मेरी ट्रिक है जो मैंने याद किया था, अगर इससे भी अच्छी ट्रिक आपके पास है तो आप उसे यूज़ कीजिए और याद कीजिए। शम से शमशेद बहादुर सिंह, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, श से शकुंतला माथुर, ह से हरि नारायण व्यास, र से रघुवीर सहाय, ध से धर्मवीर भारती, न से नरेश मेहता। इस तरह से आप छोटी ट्रिक के साथ आप इन्हें बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।